हेलो स्टूडेंट, खान कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम आपको 12th मैथ में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बताएंगे, जो कि एग्जाम में मुख्य मान निकालने के लिए इस चैप्टर से आता है। तो उसके पहले हम आपको यहाँ पर कुछ सूत्र बताए हैं। फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स का एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान का जो परिसर होता है माइनस पाई बाई टू होता है। दूसरा फार्मूला हमारा है कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, या कास एक्स बराबर एक्स होता है। कास इनवर्स एक्स का मुख्य मान का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। और सूत्र नंबर जो 3 है फार्मूला tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, या tan एक्स बराबर एक्स होता है। और tan इनवर्स एक्स का मुख्य मान का जो परिसर होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। तो अगर हमें मुख्य मान निकालना है साइन कॉस टैन कॉस सेक का, तो सबसे पहले इन फार्मूलों को हमें ध्यानपूर्वक दिमाग में बैठाना है और याद करना है। अब आपको हम क्वेश्चन फार्मूला नंबर 4 बताते हैं। इनवर्स एक्स बराबर एक्स, या काट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होता है। और काट इनवर्स एक्स का मुख्य मान का जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है। सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला एक्स होता है, या सेक एक्स बराबर एक्स होता है। सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान का जो परिसर होता है 0 से पाई माइनस पाई बाई टू। कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला एक्स होता है, या कासेक एक्स बराबर एक्स होता है। कासेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान का जो परिसर होता है माइनस पाई बाई टू 0। अब अगर हमें साइन कॉस टैन कॉसेक का मुख्य मान अगर हमें निकालना है तो इन फार्मूला का हमें अच्छी तरह से याद करना होगा, और बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। देखिए, इसको लगाने है यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/4। अब देख लिए, अगर हम 2 पाई माइनस पाई/4 करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। 4 दूना 8 आता है, और 8 में से 8 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 7 पाई/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 पाई/4 है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/4। पाई का मतलब होता है 180, 2 से गुणा करेंगे 360 हो जाएगा। अब ये 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में पड़ रहा है? ये चौथे चतुर्थांश में पड़ रहा है। चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। यहाँ पर साइन है तो इसका मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो साइन इनवर्स, तो ये साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा आएगा। और यहाँ पर साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन, ये माइनस अंदर कर दो। और यहाँ पर देखिए, अभी फार्मूला में बताया था साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर हो जाएगा एक्स के। तो यहाँ पर जो हमारा मान आया है वो माइनस पाई/4 आया है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की मुख्य मान का परिसर होता है माइनस पाई/2 और कामा पाई/2। अब ये मान देखिए इस रेंज में आ रहा है कि नहीं। ये है हमारा पाई मतलब 180, 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा। और ये हमारा है 90, और ये 90, माइनस 90 और प्लस 90। तो ये माइनस पाई/4 अर्थात माइनस 45 इसके रेंज में आ रहा है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा मुख्य मान यही होगा माइनस पाई/4। और इस क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कासेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए।
2024 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको cosec इनवर्स 2 के स्थान पर लिख सकते हैं। ये 2 जो है ये आपका है cosec 30 का मान। cosec 30 लिख दो, या इसको रेडियन में बदलेंगे तो π/6 आएगा, π/6 आ जाएगा। और अभी हमने फार्मूला बताया था cosec इनवर्स cosec x बराबर हो जाएगा x। अब इसकी रेंज देख लो, cosec इनवर्स x की मुख्य मान का जो परिसर होता है, रेंज होती है, cosec इनवर्स x की जो रेंज है वो -π/2 से लेकर 0। अब देखना है कि ये जो मान इस रेंज में आ रहा है कि नहीं। -π/2 का मतलब 90 होता है, π/2 का मतलब 90। तो -90 और 90 के बीच में क्या ये π/6 माने होता है 30। तो ये जो 30 है इस रेंज में आ रहा है, तो हमारा जो मुख्य मान है यही होगा। तो आंसर इसका लिख लीजिए, मुख्य मान = π/6। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह के आपको जो बोर्ड में आने वाले हैं क्वेश्चन आपको रोज तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू।